उठो उठो, इट्स रियली लेट। जल्दी, पापा जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अरे आई एम रियली नर्वस। उन्हें जाके गुड मॉर्निंग बोला ना। विकी, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो के लाओ। ओके, जस्ट हरी अप अबाउट इट। ओके। मुझे मंजूर है। हाँ? मैंने कहा कि एशली मुझे पसंद है। बात चलाऊं? वैसे राहुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस वक्त तू सोचती होगी कि कैसी माँ है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वैसे सच कहूँ ना तो शुरू शुरू में मुझे एशली भी पसंद नहीं था। और मुझे लगता था कि एशली आपको बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ऐसे पसंद था पर वैसे पसंद नहीं था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? उसका क्रिश्चियन होना मेरे आड़े आता था, लेकिन मैंने सोचा ही तो गलत है। इस तरह सोचना ही नहीं चाहिए। कितना अच्छा लड़का है। वो कितना खुश रखेगा तुझे। सच, वो मेरा दामाद नहीं होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा दोस्त होगा। आज ही उसे खत लिखती हूँ। आपके पास उसका पता है? ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन उसकी तेरी शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। पिंकी आंटी आएंगी, सब लोग आएंगे, और अब तो करण और विक्रम भी हैं। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ले इसी बात पे जैम सैंडविच, मुंह मीठा कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको नींद अच्छी आई? मुझे तो नई जगह पर बिल्कुल नींद नहीं आती है। जी थैंक यू। उठने में बड़ी देर हो गई ना। कोई बात नहीं। वैसे बस मेरा ब्रश आपके कमरे में रह गया था तो। ओह, आपको जगा देना चाहिए था। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मैं रितु को बता रहा था मैं आपके कमरे में रात को अपना ब्रश भूल आया था। ओह, तो आप जगा देते ना हमें। मैंने नॉक किया था एक दो बार, लेकिन आप लोग उठे नहीं। ओह, मैं पेपर ले लूं? हाँ ले लो। तो सुबह से मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मुझे तो पेपर रट गया है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, मैंने चाय पी ली है। 5-6 कप पी चुका हूँ। तो सुबह से कुछ करने को था नहीं। आप पी लीजिए, आपके लिए बना रखी है मैंने। निकी दी, आजा यहीं आजा। तेरे लिए पराठे बना रही हूँ। निकी दी। किस बात से इतना डर गई? बहुत बड़ा सपना देखा निकी दी। क्या देखा? जैसे मेरा सब कुछ छुप गया हो। भूल जा, सपना था ना। मैं अभी तुझे जगाने वाली थी। क्यों नहीं जगाया निकी दी? कम से कम ये सपना तो नहीं देखती। मैं इसलिए कहती हूँ सवेरे जल्दी उठाकर सैर के लिए जाया कर, तुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ आराम से बैठ और नाश्ता कर। मैंने तेरे लिए पराठे बनाए हैं। ये ताजे फूल कौन लेकर आया? ये तो सब प्राची के शौक हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह ताजे फूल। हाँ। निकी दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों। अचानक कैसे लगने लगा है जैसे यू नीड मोर पीपल अराउंड यू। मैं तुझे कब से कह रही हूँ तू यहाँ आकर मेरे पास रह। बहुत अनईजी फील हो रहा है निकी दी। सपने की वजह से लग रहा होगा ना। भूल जा, चल नाश्ता कर। निकी दी, सुबह के सपने सच तो नहीं होते ना? प्रिया, सपने और हकीकत एक नहीं होते। अच्छा, तू खा।
कम इन। कैसी हो? हैंगओवर की कोई गोली तो नहीं चाहिए? केतकी, I'm sorry. I really am. सॉरी मत कहो। सॉरी बिल्कुल बेकार शब्द होता है। तुम्हारे इतने साल इंतजार करने के बाद मैं सिर्फ कह दूं सॉरी, ज्यादती होगी ना? कोई किसी का 25 साल इंतजार कर सकता है? मैं तो इस बात को सोच भी नहीं सकता। तुम खामखा मुझे महान बना रहे हो। मैंने तो कुछ और करने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट कुछ करना मेरे बस में भी नहीं था। पर जो भी था वो मेरा दुख था, मेरा प्यार। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और तुम कुछ करने पर मजबूर भी मत होना प्लीज। केतकी, मैं तुम्हें छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कभी भी तुम्हें लेकर, तुम हमेशा मेरी दोस्त थी और आज भी वही हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। प्लीज ये मत कहो कि समझ सकते हो। नहीं समझ सकते। केतकी, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहां रहोगी, मुझे हमेशा इस बात की याद आएगी कि रेवती झूठी थी, और वो मैं नहीं चाहूंगा। रेवती की एक याद है मेरे पास, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। तुम यहां से चली जाओ केतकी। तुम यहां रहोगी, तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। जितना जल्दी हो सके तुम यहां से चली जाओ। एक मिनट को देखो, मैं चाह रही हूँ। प्लीज तुम ये मत सोचना कि मैं शराब पी के सीन करती हूँ। नहीं केतकी, प्लीज। नहीं बिल्कुल मीन ये नहीं कर रहा हूँ केतकी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा, तुम्हें हमेशा मेरे पर गुस्सा आता रहेगा, और मैं तुम्हारी नजर के सामने नहीं रहा तो वो गुस्सा मेरे अंदर उबलता रहे, मैं सहती रहूँ। तुम्हें क्या है ना? केतकी, मुझे माफ कर दे। मैं भी इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। कल विक्रम ऋतु को लेकर घर आ गया है। उन दोनों ने जिस हालत में हमको देखा था, उन्हें पता नहीं क्या अंदाजा लगाया होगा, और मैं नहीं चाहता हूं। अभी मेरे लिए दूसरे मसले ज्यादा जरूरी है। मेरी फैमिली की शांति इस वक्त मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी केतकी, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग। वेट लेट मी गेस। यहाँ क्या भूल गए कि सुबह सुबह उसकी जरूरत पड़ गई? गेस। मोबाइल फोन ना। एड्रेस बुक नहीं। ओके आई नो, तुम यहाँ अपनी क्लाइंट भूल गए जो हमारी प्राइम विटनेस भी है। मैडम, आपके दिमाग में वकालत के सिवा और कुछ सूझता है कि नहीं? अरे भाई, मैंने वादा किया था। अच्छा, वादा किया था? किससे? निकी की प्रिया से। तुमसे प्राची सक्सेना, तुमसे। जरा याद भी कीजिए, मैंने कहा था सुबह सुबह जैसे ही उठूंगा फौरन यहाँ चला आऊंगा, बर्तन धोने में मदद करूंगा। कबीर, अरे पार्टी में तो लोग क्या क्या कह देते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसा सिंसियर आदमी ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बर्तन तो धुल गए। बर्तन धुल गए? तो वैसे मेरी क्लाइंट अभी तक यही है। हाँ है, और तुम्हारी दी हुई किताब को बहुत सीरियसली ले रही है, एक्सरसाइजेस कर रही है। तो है कहाँ? अपने मजाक में मुझे शामिल मत कीजिए। क्यों, तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी गड़बड़ है क्या? हाय कबीर। हाय प्रियंका। वैसे बर्तन धुल गए तो मुझे चलना चाहिए। एक कप कॉफी पीते जाइए। श्योर। पापा, वो गेस्ट रूम की चाबी दे दो, मैं सफाई करवा देता हूँ। ना, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आज रात को भी हॉल में सोओगे? नहीं नहीं, तो केतकी जा रही है। अरे क्यों? ओ, कल रात को आप दोनों का झगड़ा हो गया है ना? नहीं तो? देखो पापा, अगर कल रात उन्होंने कुछ ज्यादा पी ली थी तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही ऋतु को।
आफ्टर ऑल वो हमारी मेहमान है, मेरी मौसी है, एंड उनको तो यही लग रहा होगा कि ऋतु की वजह से आप उनको घर से निकाल रहे हो। पापा, लेट मी टेल यू वन थिंग, उनके यहाँ रहने से ऋतु को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई मीन ऋतु उस किस्म की लड़की है ही नहीं पापा। एक मिनट चुप रहोगे तुम हर बात में ऋतु को घसीट क्यों ले आते हो यार? दिस इज माय हाउस, आई डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। कोई प्रॉब्लम है? अरे ये क्या, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पैर में तो चक्के लगे, मैं ज्यादा देर एक जगह टिक के नहीं रह सकती। पापा ने आपको जाने के लिए कहा है ना? मुझे किसी ने जाने के लिए नहीं कहा, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अरे उन्हें डिफेंड क्यों कर रही हैं आप? देखो मेरा यकीन करिए, वो उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी उतर भी जाता है। वो बस कल रात शायद आपने कुछ ज्यादा, मेरा मतलब है बस वही बात उनको पसंद नहीं आई, वरना मैं जानता हूं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। अरे और मुझे आपको रोकने का एक और रीजन भी है, अ वेरी सेल्फिश रीजन। मौसी प्लीज ऋतु और मेरे लिए रुक जाइए ना। देखो ऋतु इतने दिनों बाद वापस आई है, अब मेरा तो सारा वक्त मैं उसके साथ गुजारूंगा, पापा के साथ तो नहीं। और वो जितना अकेले रहेंगे उतना ज्यादा उनको ऋतु पर गुस्सा आएगा। आपको तो पता है वो ऋतु को ज्यादा पसंद तो करते हैं नहीं। प्लीज मौसी, फॉर माय सेक प्लीज। देखो आप है ना ऋतु की फ्रेंड बन सकती हो, यू कैन मेक हर फील पार्ट ऑफ द फैमिली। प्लीज मौसी डोंट गो ना, प्लीज डोंट गो प्लीज। विक्रम आ जाओ, नाश्ता तैयार है। That smells good. तुम्हें कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना। किस लिए? मैं तो नहीं जा रही फिलहाल। तुम मजाक कर रही हो केतकी? केतकी प्लीज। कुमार मैं तब जाऊंगी जब मुझे कन्वीनियंट लगेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो भूल जाओ, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा अब चलो नाश्ता कर लेते हैं, ठंडा हो रहा है। कुमार मैं तुम्हें कभी याद नहीं दिलाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ओके? केतकी कैसे इतनी सी बात है कि तुम मुझे। हेलो। अरे आओ। ऋतु आप इनसे मिली हैं? ये विक्रम की मौसी हैं केतकी। हम लोग मिल चुके हैं पहले। अभी नाश्ते के नाम पर मैंने कुछ बनाया है, बहुत अच्छा कुक तो नहीं हूँ, अब आपको इसी ही मैनेज करना पड़ेगा। आपने बनाया यही बहुत है, पर आप क्यों ब्रेकफास्ट बनाएंगे? हमें कुक रख लेना चाहिए ना। ये लो जल्दी करो ना, बाहर भी तो जाना है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? शॉपिंग, वो ऋतु को कुछ चीजें खरीदनी है। एसेंशियल्स पापा जी। विक्रम तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं मेरे पास है। थैंक यू। प्रियंका घर में नहीं है? नहीं, कल रात किसी पार्टी में गई थी, वहीं रुक गई। देखिए यही तो मैं आपसे कह रही थी, राहुल के मरने के बाद पहली दिवाली भी नहीं रुका गया इस लड़की से, और राहुल के कातिल को ढूंढने का नाटक कर रही है। वैसे मैं आपके बेटे से भी मिली थी, काफी इंटरेस्ट ले रहा है वो प्रियंका में। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए इट्स टू बैड कि वो आपका बेटा है। मैं तो कोर्ट में ये भी कह दूंगी कि राहुल के मरते ही वो किसी और के साथ। मुझे तो लगता है कल की पार्टी में भी वो आपके बेटे के साथ ही थी। जी नहीं। जेसी आप अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि उस पार्टी में मैं भी था। कहाँ? निकिता घर में। आप निकिता को कैसे जानते हैं? Where is she? क्योंकि मेरे लिए काम करती है ऑफिस में। आप? मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकती। It's all a conspiracy. I think. मिस्टर सेठ, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, दैट्स इट। मैं यकीन नहीं करती। निकिता आपकी बेटी है, ये मुझे केस लेने के बाद पता चला, और वो भी छुपाना चाहती थी, लेकिन आपकी बेटी आपके खिलाफ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सब मेरे खिलाफ है। It's all a plan. आप लोग चाहते हैं ना कि मैं जेल जाऊं, है ना? अगर आप अपना वकील बदलना चाहते हैं तो बदल सकती हैं,
क्योंकि एक वकील और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट होना ही चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये केस लड़ना बेकार है। एनीवे, आप यहाँ आए किस लिए थे? कल कोर्ट में पहली तारीख है। विधवा हो तो क्या सब कुछ माफ है? अरे हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। देखो, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। जब उसका हस्बैंड जिंदा था तब भी उसके हजारों अफेयर चल रहे थे। ये तुमको किसने कहा? मीरा ने कहा होगा या उसके ब्रदर इन लॉ ने? वो तो कहेंगे ही। अरे तुमको क्या पता एक विडो की कितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। कभी तुम्हें लगता है एक विधवा को अपने पति की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं? विधवा? प्लीज बिलीव मी, शी इज डेफिनेटली गोइंग टू मैरी अगेन, ताकि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पाए। तो क्या एक विडो को दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए? प्लीज, क्या आप अपनी प्रोफेशनल बातें खत्म करेंगे? ये प्रोफेशनल बात नहीं है प्रिया। विडो रीमैरिज एक सोशल इशू है, और हम तो सिर्फ ये तय कर रहे हैं कि क्या चीज सही है और क्या गलत। आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो यहाँ है भी नहीं। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या कुछ कर भी रही है, ये आप यहाँ बैठे बैठे तय करेंगे? आपके हिसाब से होगा क्या गलत है क्या सही? जरा उससे तो पूछ लीजिए। तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने ये तो नहीं कहा है कि एक विधवा को दोबारा शादी ही नहीं करनी चाहिए। Just stop this topic now. प्रिया, मुझे घर जाना है। मुझे चलना चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। Look, I'm sorry, I didn't mean to create a scene here. I think मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए मैं ओवर रिएक्ट कर गई। क्या हुआ? अरे पर आपका चेहरा भी सफेद पड़ गया। प्रियंका, तुम ठीक तो हो? ऐसे करो, तुम जाके लेट जाओ। हाँ? मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मैं जाता हूँ। आपके गायना का नंबर? ऊपर डायरी में। ये अचानक क्या हो गया? निकिती, I'm getting contractions, major ones. कैसे हो सकता है? Her due date is 2 months away. कुछ और होगा। See, मुझे और प्रॉब्लम होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा चेकअप कब हुआ था? प्रिया, अच्छा इतना बता दे, तेरा अगला चेकअप कब ड्यू है? 15 दिन बाद। There must be something else. तूने आजकल में कुछ ज्यादा एक्सर्ट तो नहीं किया ना? किसी और डॉक्टर का नंबर है? गॉड, मैं दूसरा नंबर देती हूँ। प्रियंका, प्लीज रिलैक्स। प्रियंका, एवरीथिंग विल बी फाइन। कभी भी किसी को जाने बगैर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए। प्रियंका, आई एम सॉरी प्रियंका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं दरअसल भूल गया था कि मेरी बात तुम्हें बुरी लग सकती है। प्रियंका,